जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किसान आंदोलन से संबंधित पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो राजस्थान की पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आरएस पटवारी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीड जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं किसान आंदोलन से संबंधित, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग में गलती होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़। राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? सिख, मनसा, मेव, धाकड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 धाकड़ जाति। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बेंगू, दुधवा, बिजोलिया, सिरोही। तो राजस्थान में सबसे पहले कृषक आंदोलन का शुभारंभ बिजोलिया, ऑप्शन नंबर 3। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इस किसान में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की पद्धति इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? राव केशवदास, अशोक परमार, ठाकुर कृष्ण सिंह, राव गोविंददास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक परमार। बिजोलिया भीलवाड़ा का किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने का मूल नाम विजयावली के प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगमेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए। वे राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा के युद्ध में भी लड़े। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने इन्हें ऊपर माल की जागीर प्रदान की। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपूताना के एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए। 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? परमार, राणावत, सखावत, चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 परमार। अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव केशवदास, महाराणा शंभू सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा सांगा। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी सिंह के समय 1878, केशवदाव के समय 1867, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897, जगत सिंह के समय 1867। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में यह आंदोलन शुरू हुआ। बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुतब प्रथा प्रचलित थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चवरी लाग, लड़की की शादी करने पर दिया जाने वाला कर तथा उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर नामक कर लगाए, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्या के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की किसी किसान बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की। उससे नए कर का क्या नाम था? पार्थरी, बिजोरी, चमरी, बिजावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चमरी कर। यानी किसान की बेटी होने पर 5 रुपये कर लिया जाता है, उसे चौरी कर कहते हैं।
1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था। राव केसी सिंह, कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव जोध सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राव कृष्ण सिंह। चौरी कर की प्रकृति थी आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर, पुत्री के विवाह पर कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुत्री के विवाह पर कर। बिजलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था भूमि कर में वृद्धि, चमड़ी कर, चरागा कर में वृद्धि, गृह कर का प्रारंभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चमड़ी कर। बिजोलिया में तलवार नाम से नई लागत किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह, किशन सिंह, केसी सिंह, स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साधु सीताराम दास। 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास जन्म 1884 में बिजोलिया में अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना तथा 1917 में विजय सिंह पतीक ने उपरवाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात बेरिसाल गांव में किया। मन्ना पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया गया। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। किस सिंह ने किसानों पर 24 प्रकार के कर लगाए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? बिजोलिया, मंडोर, टोंक, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, बिजोलिया। साधु सीताराम किस आंदोलन से संबंध था? शेखावटी कृषक आंदोलन, हाड़ौती कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, मेवात कृषक आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिजोलिया कृषक आंदोलन। 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? नानजी पटेल, विजय सिंह पतीक, माणिक्यलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विजय सिंह पतीक, जिनका मूल या वास्तविक नाम भूप सिंह था। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था जयपुर, शेखावटी, डूंगरपुर, बिजोलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिजोलिया। विजय सिंह पतीक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था 1915 में, 1916 में, 17 में, 18 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1916 में। जनवरी 1915 में पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यहीं पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। वहाँ इन्होंने हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा से नाता जोड़ लिया। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया पहुंचकर इस आंदोलन से जुड़ गए। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? रामदेव पोदार, पृथ्वीकरण चारण, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसानों को जागृत उत्पन्न करने हेतु उनके हितों को संरक्षण के लिए बिजोलिया में मंत्रिमंडल नामक संगठन की स्थापना की। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न से कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन को विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? बिंगो किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान
आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विजय सिंह पथिक। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया के किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुने जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम ने लिया, विजय सिंह पथिक ने लिया, माणिक्यलाल वर्मा ने लिया। इसका सही आंसर इसका यह होगा, इसने नहीं लिया, नारायण जी पटेल ने। द्वितीय चरण किसानों की नई चेतना का काल 1916 से 1922 तक नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक। तृतीय चरण में 1923 से 41 तक माणिक्यलाल वर्मा ने, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 में, 1854 में, 1853 में, 1899। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1897। बिजोलिया आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों से नहीं है। 1897 से 1915, 1916 से 1922, 1923 से 1941, 1888 से 1896। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1800। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जिन चरणों में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासीनवाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छगनलाल चौपासीनवाला। भारत का यह प्रत्यक्ष, व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था जो लगातार 44 वर्षों 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक के बाद 1927 में इनके शिष्य माणिक्य लाल एवं रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजयराघवाचारी के बनने पर हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने हेतु बिजोलिया भेजा। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मानकों की जमीनें वापस दिला दी। बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण में स्फूर्त किसान आंदोलन 1897 से 1915 तक, साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव दादी, नाथूलाल, कामदार, नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल, प्रेमचंद बिन सुनार आदि। निम्नलिखित में से कौन से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? रमाकांत मालदेव, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिजोलिया में सिख जनमत विरोध के परिणाम स्वरूप गठित किए गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 के सदस्य मांडलिका हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। 1920 में महाराणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई जिनके सदस्य मेहता तख्त सिंह। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया की जागीरदार का रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने को मना किया, महाराणा को वेग पर छोड़ दिया, ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण रूप से स्वीकार। एजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकानों व किसानों के मध्य जून 1922 में सम्मानजनक समझौता हुआ। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते की क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बिजोलिया की जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग बढ़ा दी। सीकर आंदोलन में उल्लेखनीय महिला नेता थी दापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरी देवी। जकात तोरावटी शेखावटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदीलाल ने किया। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को कटरा गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया।
शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित नरोत्तमलाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा, पंडित अभिनरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित नरोत्तमलाल जोशी। किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? दुर्गेशी, रमानी, किशोरी देवी, उत्तरमादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरी देवी। कृषक आंदोलन नेता कौन सा युग गलत सम्मिलित थे? बीकानेर नरोत्तम जोशी, विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम शर्मा, बेगू रामनारायण चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो असम्मिलित है। नरोत्तम लाल जोशी 1930 में शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 1927, 1925, 1912, 1897। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1925। सीकर आंदोलन 1922 में सीकर किसान अधिनियम का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में कल्याण सिंह द्वारा आपको 50% लगान आराम करते हो किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध के निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभाव वातावरण किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समानता के संदर्भ में लेख लिखे हैं। भी सीकर के किसानों को समर्थन में वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों में से इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यता 30 होकर किसानों का नाम। कृषक आंदोलन नेता कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? बिजोलिया माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू रामनारायण चौधरी, सीकर कल्याण सिंह, करौली कुंवर मदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीकर कल्याण सिंह। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 किन के प्रयासों से समाप्त हुआ? जमनालाल बजाज, जमनालाल व्यास, माणिक्यलाल, हीरालाल शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हीरालाल शास्त्री। चीड़ के किसानों की शिकायत की जांच करते हेतु मौलय सरकार द्वारा 2 आयोग गठित किया गया। विजय सिंह पथिक, जनार्दन व्यास, गोकुलभाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामनारायण चौधरी। व्याख्या। बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकाने बेंगू पे किसानों में व्याप्त असंतोष बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ में कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर यहाँ के अनूप सिंह ने किसानों को समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौता को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। 19 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी कृपाजी नामक 2 किसान मारे गए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, रूपाजी। बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, नानक जी, कृपाजी, लालू दयाल जी, घासीराम जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कृपाजी। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ किसान आंदोलन 1920, शेखावटी किसान आंदोलन 1927, भरतपुर किसान आंदोलन 1938, बेंगू किसान आंदोलन 1921। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगू किसान आंदोलन। रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? बीकानेर आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921, 1912, 1931, 1913। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1921 में।
निम्न में से बूंदी शासक के विरुद्ध गुजरों में कौन सा आंदोलन था? बेंगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, डाबरा किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगू किसान आंदोलन। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में राजपूत परगना में स्थित मातकुंडा नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन, बेहू किसान आंदोलन, दुधवा खरा किसान आंदोलन, भगत किसान आंदोलन। भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जाट किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ में जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना में स्थित मातकुंडिया नामक स्थान में जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया। 1927 के नेतृत्व में किस कुंवर मदन सिंह के यहाँ आंदोलन किया? अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, करौली। नींबूचाना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत में हुआ? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलवर। 1923-24 में अलवर के महाराजा अजय सिंह लगान की दरें बढ़ाने के विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को आंदोलन कर रहे किसानों पर शासकीय की गोलीबारी से सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। नींबूचाना कांड के समय अलवर के शासक कौन था? महाराजा उन्नय सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा विनय सिंह, महाराजा जय सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराजा जय सिंह। नींबूचाना हादसा अलवर कब हुआ? 14 मई 1925, 11 मार्च 1930, 25 अगस्त 1935, 14 जुलाई 1929। इसका सही आंसर होगा 14 मई 1925। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषक नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर बताया? बेंगू, बिजोलिया, दुधवा खारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? बेंगू, बिजोलिया, दुधवा खारा, ममचा। तो इसका सही आंसर होगा नींबूचाना हत्याकांड। इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है। दिल्ली में एक अखबार रियासत नींबूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। गांधी जी ने इस हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया है। इसे दोहरी डायरी की डबल डायरिज्म डिस्ट्रिक्ट की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा डायर के कृत्य से दुगनी विवश दोहरी डायर सही कांड बताया है? नींबूचाना घटना 1925, चंदावल की घटना मार्च 1922, डाबराई कांड 1947, बरड़ घटना जून 1922। इसका सही आंसर होगा नींबूचाना घटना मई 1925। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, अजमेर में राजस्थान केसरी, वर्धा, प्रताप, कानपुर आदि समाचार पत्रों द्वारा बूंदी कृषक आंदोलनकारियों पर किए जा रहे जुल्मों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान भील आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह थे। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 अलवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अलवर। अलवर का सुअर विरोधी आंदोलन अलवर राज्य में 1921 में जंगली सुअरों को अनाज खिलवाकर रो में पाला जाता था। वे सुअर किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सुअरों को मारा नहीं जाता था। 1921 में सुअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा ने अंततः उन्हें सुअर मारने की इजाज़त दी।
नेहरू नाम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बूंदी प्रजामंडल। राजस्थान सेवा संघ व बिजोलिया किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित व उत्साहित होकर बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आंदोलन आरंभ किया। बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र था। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी की एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए। 2 किसान नानक भील और देवलाल गुजर मारे गए। नेहरूराम जी स्वयंसेवक नानक भील झंडा गीत विजय सिंह पथिक द्वारा रचित प्राण मित्रों भले ही गंवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना गाते हुए घटनास्थल पर शहीद हो गए। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल वर्मा ने उस समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक से लिखा है। यह आंदोलन पंडित नेहरूराम शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के आंदोलन का एक उल्लेखनीय लक्षण यह था कि यह पूरी तरह से राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में आंदोलन मुख्यतः जमींदारों के खिलाफ था। सन 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोध के कारण बंद हो गया। इसके साथ ही बूंदी का किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि यह बूंदी किसान आंदोलन 1922-27 के अलावा बूंदी 1936 से 45 तक गुर्जरों के आंदोलन भी हुआ था। डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य की पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? रूपाजी, कृपाजी, नानक जी भील, बाल मुकुंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। नानक जी भील व देवलाल गुजर का संबंध निम्न से किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बूंदी किसान आंदोलन। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाणी ठिकानों में से एक नहीं था? मलसीसर, मंडावा, श्री माधोपुर, डुंडलोद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्री माधोपुर। शेखावटी के पंचपाणी में मलसीसर, मंडावा, डुंडलोद, नवलगढ़, बिसाऊ जो पंचपाणी कहलाते हैं शेखावटी की प्रमुख जागीरें थी। इसमें बिसाऊ, डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ जो पंचपाणी कहलाते हैं। कौन सा शेखावटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं है? बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर, मंडावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलसीसर। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान, नेहरूराम शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेहरूराम शर्मा। नेहरूराम शर्मा का संबंध बूंदी किसान से था। किसान आंदोलन एवं देसी रियासत के युग में सही सम्मिलित नहीं है। नीमूचाना, अलवर, डाबड़ा, दुधवाखारा, बीकानेर, बरड़, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डाबड़ा किसान आंदोलन। सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी में सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसान द्वारा किया गया। में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान आरंभ करते हुए किसानों ने इसका विरोध किया कि विरोध में निम्रतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन में प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर किसानों की समस्या के संदर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैंड में सीकर किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड में हो कॉमन में सदस्य में पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसान मामले का प्रश्न पूछा। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान में जाट की सभा की स्थापना की। सामंती जुल्मों में अत्याचारों पर का मुकाबला किया। धीरे धीरे ठाकुर की बर्बरता से किसान आंदोलन में मजबूती बढ़ती गई। सीकर में कुंदन में हुई अप्रैल 1925 के किसान आंदोलन की घटना, जिसमें किसानों की मृत्यु हुई, का मामला जून 1935 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर उठाया गया। डाबड़ा आंदोलन 13 मार्च 1947 को
डिडवल परगना में डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद के मारवाड़ा किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन आरंभ हुआ उन पर हमला किया गया, जिनमें से उन अनेक लोग घटना स्थल पर शहीद हो गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए। चंडावल का किसान आंदोलन मारवाड़ के सोप परगने के चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठी एवं भालों से हमला किया गया, जिसमें अनेक घायल हो गए। निम्न किसान आंदोलन के प्रारंभ वर्ष कौन सा सही नहीं है? बिजोली आंदोलन 1897, सीकर आंदोलन 1912, डाबड़ा घटना 1947, चंडावल घटना 1945। तो इसका सही निम्न आंदोलन में से कौन सा सही नहीं है? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में सही हुआ था, चंडावल 1945, डाबड़ा 1947, सीकर आंदोलन इसमें सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। 1942 को पूरे मारवाड़ के उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चंडावल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चंडावल ठाकुर ने लोक परिषद को 18 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन का दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी। यहाँ चंडावल ठिकाने की पुलिस और राजपूत लठेतों को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियां और भालों से आक्रमण कर दिया। इस कांड पर चंडावल में 6 दिनों तक पूर्ण हड़ताल रही। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन में प्रेरित किया, चंद्रभान घासीराम मोलाराम देशराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देशराम। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए, वो उसके मंत्री बने। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से प्रकाशित शुरू किया। इन्होंने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन हेतु प्रेरित किया। जाटों संगठित करने के उद्देश्य से भरतपुर में जाट नेता देशराज ने सितंबर 1933 में पलसाना पलाय थाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलवर। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेवा किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। इस संगठन में मेवा की शिक्षा का कार्य अपने हाथों में लिया था। इस संगठन ने 1 अप्रैल 1932 को अलवर राज्य में करीब 200 इस्लामिक स्कूल शुरू करने का फैसला किया। 1932 में राजस्थान का मेवा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हामी, दी अलवर, महाराज जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद हादी। किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? 1930, 1915, 1922, 1931। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1922। 2 फरवरी 1922 को पारसौली में रावल और ठिकाने के किसानों के बीच समझौता हुआ। मेवाड़ राज्य में किसानों के साथ होने वाला यह पहला समझौता था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई, जिसमें बिजोलिया, बेंगू और पूर्वी मेवाड़ के गांव शामिल थे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्दा, गोलाराम चौधरी, नाथुराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मंगल सिंह कछावा। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर। ये हेडमास्टर 2021 में आया क्वेश्चन। बोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? फर्स्ट ग्रेड में 2022 में आया क्वेश्चन। अलवर, भरतपुर, सीकर, बेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भरतपुर से संबंधित थे बोजी लंबरदार। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबरदार और पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार थे होते थे। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों में करीब 500 किसान एकत्रित हुए। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुंजा और मालवा में भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए सभा स्थापित की। सम सभा, नेमरा सभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा, परोपकारी सभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सम सभा।
भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा, समसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समसभा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी डाउट हो वीडियो से संबंधित, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।